दोस्तों, कल मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है खुसूसुल हिकम। इस किताब के अंदर मुझे आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज मिली जिससे आप लोग अपनी पूरी तकदीर बदल सकते हैं। इस किताब के अंदर एक ऐसी दुआ थी जो लोगों से 800 साल तक छिपाई गई। इस दुआ में इतनी ताकत है जो बयान करना भी मुश्किल है। जिन कामों के लिए आप लोग दौड़े फिरते हैं ना कि मेरा ये काम बन जाए, मेरी परेशानियां दूर हो जाएं, मेरा कारोबार चल जाए, या रूहानी ताकत आप लोग पाना चाहते हैं, तो इस दुआ का एक बार इस्तेमाल करें। एक बार पढ़ेंगे आप लोग तो बड़ी से बड़ी परेशानी टल जाएगी। जो मांगेंगे वो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना है? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझ जाएंगे। अर्तगुल गाजी के जो उस्ताद हैं उनका नाम शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। बहुत से लोग अरबी के नाम से भी इनको जानते हैं। तो जो किताब मैंने आपको बताई खुसूसुल हिकम, ये इन्हीं की लिखी हुई है। उस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कयामत तक जो इंसान भी इस दुआ को पढ़ता रहेगा, वो जो अपने होठों से मांगेगा उसको वो चीज मिल जाएगी। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है। उसको आप लोग समझ लो तो इंशाअल्लाह आप लोग सारी चीज समझ जाओगे। लेकिन इसको समझने के लिए अर्तगुल गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में थोड़ी सी बातें जानना जरूरी है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप जानते हैं अर्तगुल गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास इतनी ताकत कहां से आई? हर चीज पर उन्होंने फतेह हासिल की। इसके पीछे राज क्या है? वो जिधर भी बढ़ते थे उनके काम बनते चले जाते थे। आखिर वो ऐसा क्या करते थे जिससे उनको हर चीज में कामयाबी मिलती थी? तो इस किताब के अंदर ये भी वाकया मौजूद है। हजरत शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जिनका पूरा नाम शेख मोइनुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, इन्होंने हजरत अर्तगुल गाजी को एक ऐसा अमल बता रखा था जिसको करने से उन्हें गैबी ताकत मिलती थी। और उस किताब में अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये भी लिखा हुआ है कि कयामत तक जो भी इस दुआ को पढ़ेगा उसके सारे काम बन जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो पहले आप वजीफा सुन लीजिए, अर्तगुल गाजी कौन सा वजीफा किया करते थे। उसके बाद में उस दुआ के बारे में जरूर जानकर जाना जो दुआ लोगों से 800 साल तक छिपाई गई। और क्यों छिपाई गई वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बयान करूंगा। तो शेख मोइनुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मर्तबा अर्तगुल गाजी को अपने पास बुलाया और उन्होंने फरमाया, अर्तगुल, तुम जब तक ये वजीफा पढ़ते रहोगे तब तक इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। वजीफा कुछ यूं था, आपने फरमाया जब भी किसी काम के लिए निकलो या जब भी कोई नया काम शुरू करो तो 3 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लेना, 3 मर्तबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ पढ़ लेना, और फिर 100 मर्तबा सूरह इखलास यानी कि कुल्हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेना। बस इतना पढ़ना है। और उसके बाद शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का शजरा आता है, उस शजरे को पढ़ लेना और उनको इसका हदिया पेश कर देना। अब ये बात आप लोगों के सिर के ऊपर से गई होगी, मैंने शुरू में बताया था थोड़ा सा हार्ड है। शजरा क्या होता है? शजरा सिलसिला होता है कि बंदा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर आकर आखिर हो गया, उसी को शजरा कहते हैं। इस शजरे से आपको ये भी पता चल जाएगा कि शेख इब्ने अरबी उनका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये चीज आप लोग कहीं नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेते रहें। आपने वो अमल कर लिया, अमल कर लेने के बाद में आपको इन नामों को अपनी जबान से अदा करना है, यानी कि अपनी जबान से बोलना है। ये जो सिलसिला है ना, इसको अगर आप लोग अपने कानों से सुनेंगे, ये मुबारक नाम है। इनको सुनने से ही लोगों को सवाब मिलता है और इनकी बरकत से लोगों की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। जिस दुआ के बारे में हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे वो मैं आप लोगों को इस शजरे के बाद में बताऊंगा।
पहले आप लोग शजरे को ध्यान से सुन लो। शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का शजरा कुछ यूं है। आपको वो अमल कर लेने के बाद अपनी जबान से इन लफ्जों को बोलना है। आपको सबसे पहले हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेना है। शजरा वहीं से शुरू होता है, यानी कि इनका सिलसिला भी हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ। तो सबसे पहले आपको कहना है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, उसके बाद शेख हसन आले बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसके बाद शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसके बाद शेख फुजैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसके बाद हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसके बाद शेख बिन इब्राहिम बालाकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसके बाद हजरत अबू तुराब हसन बिन आले हसीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसके बाद हजरत अबू उमैर रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उसके बाद शेख जफ़ार कुताब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उसके बाद शेख अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उसके बाद शेख हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह, फिर उसके बाद शेख अबू असहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और फिर उसके बाद शेख महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसके बाद शेख अबू उल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उसके बाद शेख अबू उल फतेह रहमतुल्लाह ताला अलैह, और आखिर में शेख मोइनुद्दीन इब्ने उल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये 17 नाम है जो आपको अपनी जबान से बोलने हैं, और जो आपने पढ़ा है, जो वजीफा किया है, उसका सबाब इन लोगों की रूहों को हदिया करना है कि या अल्लाह ये जो मैंने पढ़ा है इन सब का सबाब इन सभी लोगों की रूहों को पेश करता या करती हूँ, मौला कबूल फरमा। इस तरीके से आप लोग ये शजरा पढ़िए, और फिर उसके बाद आप लोग जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अब आपको ये भी पता लग गया होगा शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। अब हम लोग जिस दुआ के बारे में बात कर रहे थे, जो लोगों से 800 साल तक छुपाई गई और क्यों छुपाई गई, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले आप लोग दुआ जान लीजिए, वो दुआ कौन सी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दुआ मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। अल्फाजों को ठीक से अदा करना, कहीं पर आप लोग नोट करके रख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। दुआ कुछ यूँ है, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलादी व अहली व माली। एक बार फिर से आहिस्ता से आप लोग सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलादी व अहली व माली। इतनी छोटी सी दुआ है, अगर कोई बंदा इस दुआ को 100 बार पढ़ ले तो यकीन मानिए वो इंसान जो भी अपने मुंह से निकाल दे इंशाअल्लाह वो पूरा होकर रहेगा। इस दुआ की ताकत का आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद अर्तगुल गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी जंग में जाते या जब भी कोई काम करते तो इस दुआ को 3 मर्तबा पढ़ लिया करते, और जितनी देर भी वो उस काम में मशगूल रहते दिल ही दिल में इस दुआ को दोहराते रहते, और रिजल्ट आप लोगों के सामने ये अर्तगुल गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसी भी जंग में हार का सामना नहीं किया। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि लोगों से इस दुआ को 800 साल तक क्यों छुपाया गया। तो दोस्तों, इस दुआ का लोग गलत इस्तेमाल करने लगे थे। कुछ जादूगर लोग इस दुआ का इस्तेमाल करके गलत काम करने शुरू कर दिए थे। इस दुआ को जलाली दुआ भी कहा जाता है, इसलिए इस दुआ को लोगों से छिपाया जाने लगा ताकि कोई इस दुआ का गलत इस्तेमाल ना करे। लेकिन खुसूसुल हिकम जो किताब है उसके अंदर इस दुआ का जिक्र था, तो मैंने सोचा आप लोगों तक ये दुआ भी पहुंचा दी जाए।
आप लोग इसका सही और जायज तरीके से इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जरूर कामयाबी देगा। अव्वलो आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और उसके दरमियान में इस दुआ को 100 मरतबा पढ़ लिया करें। उसके बाद आप कोई भी काम शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह उस काम में आपको नाकामी नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, पूरी किताब को पढ़ा और उस किताब को पढ़ने के बाद जो मुझे निचोड़ मिला उस किताब का, वो आप लोगों के सामने मैंने पेश कर दिया। क्या आप लोग मेरी मेहनत को देखकर इस वीडियो को लाइक करके 10-20 लोगों को शेयर नहीं करेंगे? अरे ये दुआ ऐसी है जो बंदा एक बार पढ़े तो उसकी परेशानियां दूर हो जाए। तो अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी इंसान की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाए। और जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि लोग इस दुआ को पढ़ते रहेंगे। इस बीच में अगर आपका इंतकाल भी हो जाता है ना, तो मरने के बाद भी आपके नामाए अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी, क्योंकि आपकी वजह से ये वीडियो आगे बढ़ेगा। तो सोच क्या रहे, मरने के बाद कोई भी काम ऐसा नहीं है जिससे इंसान नेकियां कमा ले। यही जो ईसाले सवाब होता है, यही जरिया बनता है। हो सकता है यही दुआ आपकी बख्शिश करा दे। तो आप लोग बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।